मोदी जी कहते हैं हम इंडिया का नाम बदल देंगे। ये किसी के पिता की देन नहीं है। इंडिया का नाम बदलने की कोशिश बीजेपी वालों कतई मत करना, वरना पूरा देश तुम्हारे खिलाफ सड़कों पे खड़ा हो। नरेंद्र मोदी और खांडू के फरमान से नहीं चलेगा, ये भारत के संविधान से चलेगा। कि रोम जल रहा था, नीरव बंसी बजा रहा था, आज मणिपुर जल रहा है। नरेंद्र मोदी चुनावी रैली कर रहा है। जो इस देश के अमन और चैन को बिगाड़ना चाहते हैं, जो बांटो और राज करो की नीति करना चाहते हैं, हम इनको कभी सफल नहीं होने देंगे। हम लोग 2 वक्त की रोटी खाते हैं और अरुणाचल प्रदेश के नेता सड़क खाते हैं, बिजली खाते हैं, पानी खाते हैं। आज तुमको ये 5,000 रुपए दे रहा है, आज ये वोट मांगने वाला कैंडिडेट आपको 20,000 रुपए दे रहा है, 10,000 रुपए दे रहा है, दारू की बोतल दे रहा है, मुर्गा खिला रहा है। लेकिन जिस दिन ये जीत जाएगा, आपके बच्चों के एजुकेशन को बेचने का काम करेगा, अरुणाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स को, सड़क को, स्टेडियम को बेचने का काम करेगा। इस बार 24 में इन लोगों को विदा कर देना यार। जिनकी हिंदी सुन के मैं हैरान रह गया, वास्तव में बता रहा हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैं अरुणाचल प्रदेश आ रहा था, तो मुझे लगा भाषा की बहुत परेशानी आएगी, पता नहीं हिंदी समझने वाले लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन कार्यक्रम का संचालन हमारे साथी जब यहां पे कर रहे थे, स्टेट के स्पोक्स पर्सन, तो मुझे लगा कि बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के लोग इनसे हिंदी सुन के शर्म आएगी उनको कि वास्तव में कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। और मैं यहां पे जो अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया हमारी बच्चियों ने, उनको भी बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं। हमारा अरुणाचल जो गीत आप गा रही थी यहां पे, मैंने पूछा स्टेट प्रेसिडेंट साहब से, तो उन्होंने बताया कि ये अरुणाचल की खूबसूरती के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में डॉक्टर हजारिका साहब के द्वारा लिखा गया जो गीत है, उसको यहां पे ये लोग गा रही थी। मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सूर्य का पहला प्रकाश अगर इस प्रदेश के ऊपर पड़ता है, तो ये प्रकाश हमेशा आपको उन्नति की ओर ले जाए, ये प्रकाश हमेशा आपको विकास की ओर ले जाए, ये प्रकाश हमेशा आपको खुशहाली की ओर ले जाए, ये प्रकाश हमेशा आपको शांति, अमन और भाईचारे की ओर ले जाए। ऐसी मेरी प्रभु से कामना है, ईश्वर से कामना है। कितना खूबसूरत प्रदेश है। 26 से ज्यादा मेजर ट्राइब्स यहां पे रहते हैं और 100 सब ट्राइब्स यहां पे रहते हैं। इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी, इतने तरह के लोग इस एक प्रदेश में रहते हैं। यही असली भारत है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी पहचान है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश की सत्ता पर और अरुणाचल प्रदेश की सत्ता पर वो लोग काबिज हो गए हैं जो इस देश के अमन और चैन को बिगाड़ना चाहते हैं, जो बांटो और राज करो की नीति करना चाहते हैं। हम इनको कभी सफल नहीं होने देंगे। हम अमन से रहना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, एकता के साथ रहना चाहते हैं। और मैं तो ये बार बार कहता हूं कि ये देश कैसे चलेगा? ये देश चलेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से। ये देश नरेंद्र मोदी और खांडू के फरमान से नहीं चलेगा, ये भारत के संविधान से चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कितना अच्छा, कितना खूबसूरत संविधान लिखा उन्होंने। और आर्टिकल 1 लिखा पार्लियामेंट के अंदर। हम लोग उसको जब गए तो हमने उस पर शपथ लिया। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है। मोदी जी कहते हैं हम इंडिया का नाम बदल देंगे। 900 टाइम्स इंडिया का नाम
कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, ये किसी के पिता की देन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया लिखा गया है। इंडिया का नाम बदलने की कोशिश बीजेपी वालों कतई मत करना, वरना पूरा देश तुम्हारे खिलाफ सड़कों पे खड़ा हो। इंडिया के नाम पे अलायंस बन गया तो कह रहे हैं इंडिया का नाम बदल देंगे। कल को भारत के नाम पे अलायंस बन जाएगा, कहेंगे भारत का नाम बदल देंगे। हिंदुस्तान के नाम पे अलायंस बनेगा, कहेंगे हिंदुस्तान का नाम बदल देंगे। अरे इस देश की खूबसूरती को पहचानो। हम इस देश को इंडिया भी कहेंगे, भारत भी कहेंगे, हिंदुस्तान भी कहेंगे, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, इंडिया एक है, हिंदुस्तान एक है। इसको बांटने की कोशिश कभी मत करना। और एक बात और याद रखना कि ये आपको स्टेट के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, कल्चर के नाम पे बांटना चाहते हैं, और हम अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से, अपनी डाइवर्सिटी के हिसाब से जीना चाहते हैं और मिलकर रहना चाहते हैं। अगर 100 से ज्यादा सब ट्राइब और 26 से ज्यादा ट्राइब्स यहां पर एक साथ मिलकर रह सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी बताओ, 140 करोड़ लोग, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे सिख हो, वो चाहे ईसाई हो, वो चाहे बौद्ध हो, 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान के एक साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकते? आओ अरुणाचल प्रदेश के लोगों से ये बात सीखो और पूरे देश में इसको बताओ। तुम गांधी के देश में हिंसा कराना चाहते हो? तुम बापू के देश में गोडसे की विचारधारा को फैलाना चाहते हो? तुम इस देश को बांटना चाहते हो? क्या हो रहा है? पिछले 5 महीने से हम मणिपुर के अंदर, मणिपुर चल रहा है, घरों की आगजनी हो रही है, धार्मिक स्थलों को जलाया जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही है, महिलाओं को निवस्त्र करके टहलाया जा रहा है, उनके साथ गैंगरेप किया जा रहा है। और मैं तो हैरान था, कई दिन तक मुझे अच्छे से नींद नहीं आई, रात में नींद टूट जाती थी जब मैंने पढ़ा कि एक कारगिल का योद्धा जिसने कारगिल के युद्ध में हिस्सेदारी ली थी, उस कारगिल के योद्धा ने कहा, मैंने इस देश की रक्षा तो की लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। मैंने उसके बाद देश की पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर की हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, मोदी ने मुझे सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा एक नहीं 1000 बार सस्पेंड करोगे तब भी मणिपुर के लिए न्याय मांगता रहूंगा। तुम्हारी इन बदर भुर्तियों से डरने वाले नहीं। 5 महीने से देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहां हिंसा हो रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो चुनाव की रैलियां कर रहे हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, आज मणिपुर जल रहा है, नरेंद्र मोदी चुनावी रैली कर रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अगर आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हो आप लोग, और आज इतनी बड़ी तादाद में 2 महीने के प्रयास में, अगर राजेश शर्मा जी के प्रयास से, अगर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के प्रयास से, अगर हमारे साथियों के प्रयास से इतनी बड़ी तादाद में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। अरुणाचल प्रदेश में परिवर्तन आप लोग करेंगे, आम आदमी पार्टी के लोग करेंगे। राजेश शर्मा जी हमारे नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज हैं। मैं कल गया था, डॉक्टर चौधरी साहब, हमारे भूपेंद्र चौधरी जी आसाम के प्रेसिडेंट हैं। गुवाहाटी में बहुत बड़े कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, और इतने छोटे से स्टेट में जहां 16 लाख की आबादी है, जहां इतना बड़ा एरिया है, एक एक एरिया 800-800 किलोमीटर की दूरी पर है, उस स्टेट के अंदर
2 महीने के प्रयास में अगर हमारे यामराज जी इतनी बड़ी सभा कर पा रहे हैं, आप लोग सारे लोग मिलकर इतनी बड़ी सभा कर पा रहे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, प्रसन्नता की बात है। आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। लेकिन कुछ दुख था इनके मन में। मुझसे कह रहे थे कि यहां चुनाव होता है तो लोग पैसे बांटते हैं, चुनाव होता है तो शराब बांटते हैं, चुनाव होता है तो छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर देते हैं और सरकार बना लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग पैसे देके टिकट खरीदते हैं पार्टियों का, उसके बाद लोगों का वोट खरीदते हैं और जब विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो 5 साल तक उस प्रदेश को लूटने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। और दुर्भाग्य से मित्रों यही हो रहा है अरुणाचल के साथ। आपके पहाड़ बेचे जा रहे हैं, आपकी माइंस बेची जा रही है, आपका कैरियर बेचा जा रहा है, आपका भविष्य बेचा जा रहा है, आपका राशन बेचा जा रहा है, आपका एजुकेशन बेचा जा रहा है, आपकी सड़कें बेची जा रही हैं। हम लोग 2 वक्त की रोटी खाते हैं और अरुणाचल प्रदेश के नेता सड़क खाते हैं, बिजली खाते हैं, पानी खाते हैं, स्कूल खा लेते हैं, पूरा का पूरा स्कूल खा लेते हैं, माइंस खा लेते हैं, कोयला खाते हैं, कोयला खाते नहीं खाते बताओ? खाते हैं ना? अगर इनके करप्शन पे रोक लगाना है तो आम आदमी पार्टी जैसी ऑनेस्ट पार्टी यहां पे आपको लानी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी, इन बेईमानों का सारा धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि इस पार्टी का जन्म हुआ है करप्शन के खिलाफ लड़ने से। अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, केजरीवाल साहब, हम लोग पूरा देश एक साथ निकल के हम लोगों ने कहा करप्शन के खिलाफ एक कानून बना दो, करप्शन के खिलाफ एक कानून बना दो। सरकार ने कहा कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ, कानून बनाना है तो लोकसभा में आओ। और इस चुनौती को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में देश की जनता ने स्वीकार किया और 10 साल के अंदर आप लोगों के कृपा और आशीर्वाद से केजरीवाल जी ने अपनी मेहनत से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने का काम आप सबके साथ किया। बहुत बहुत बधाई के पास। और ये परिवर्तन देश के हर हिस्से में हो रहा है। इतनी भीड़ तो पहले दिल्ली में नहीं इकट्ठा होती थी जितनी अरुणाचल में आज इकट्ठा हुई है। तो जब आप लोग इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, अरुणाचल प्रदेश को बचाने के लिए, इस खूबसूरत प्रदेश को बचाने के लिए काम करेंगे, निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो लोगों को एक ही बात समझाना है। आज तुमको ये 5,000 रुपए दे रहा है, आज ये वोट मांगने वाला कैंडिडेट आपको 20,000 रुपए दे रहा है, 10,000 रुपए दे रहा है, दारू की बोतल दे रहा है, मुर्गा खिला रहा है, लेकिन जिस दिन ये जीत जाएगा आपके बच्चों के एजुकेशन को बेचने का काम करेगा, अरुणाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स को, सड़क को, स्टेडियम को बेचने का काम करेगा, अरुणाचल प्रदेश के फ्यूचर और भविष्य को बेचने का काम करेगा। और हमने देखा कि यहां पर एक नौजवान, उसका अब उस दुनिया में नहीं है, हमारा वो नौजवान ग्यामर, और उसने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। करप्शन क्या था? सिविल सर्विसेज में 40-40 लाख रुपए में पेपर लीक किया गया, 40-40 लाख रुपए में। उसके खिलाफ उस नौजवान ने आवाज उठाई। अगर आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हो, अगर अरुणाचल को करप्शन फ्री बनाना चाहते हो, अगर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को कहना चाहते हो नो टू करप्शन, तो ग्यामर के रास्ते पे चलना पड़ेगा। ऑनेस्टी से इस प्रदेश को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। और जो स्टैचू बनाने की लड़ाई चल रही है, स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी, उस स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी को बनाने के लिए हम सारे लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे।
ग्यामर यहां के हीरो हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑनेस्टी के लिए लड़ाई लड़ी और इसलिए इस प्रदेश को खोखला करने वाले लोग, उनको यह बताना पड़ेगा कि जो नेता पैसे देके चुनाव में टिकट लाएगा, पैसे खर्च करके वोट लेगा, एमएलए बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, तो चुनाव जीतने के बाद वो रामायण की श्लोक तो नहीं पढ़ेगा, कुरान की आयत तो नहीं पढ़ेगा, बाइबल का पाठ नहीं करेगा। वो चुनाव जीतने के बाद करप्शन करेगा, जितना पैसा खर्च किया है उसका 10 गुना ज्यादा पैसा निकालने का काम करेगा। आम आदमी पार्टी क्या करती है? केजरीवाल जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं ईमानदारी से मैं आपके लिए काम करूंगा, लेकिन उसकी पहली शर्त यह है कि ईमानदारी के साथ आपको हमको वोट देना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ईमानदारी से वोट दोगे तो मैं ईमानदारी से काम करूंगा, करप्शन के नाम पे वोट दोगे तो करप्शन करेंगे। तो इसलिए ईमानदारी के नाम पर अगर आप वोट दोगे तो केजरीवाल साहब कहते हैं, और दिल्ली के अंदर वो करिश्मा अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। जब सत्ता में आए तो किसी ने सोचा नहीं था, भारत के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने, जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली के अंदर पहली गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की बनी। और जो हमारे अरुणाचल के साथी दिल्ली में पढ़ाई करते होंगे, रहते होंगे, उनका जीरो बिजली का बिल आता होगा, पूछ लेना आप। आता नहीं आता जीरो बिजली का बिल? पूछ लेना आप। जो साथी आपके दिल्ली में होंगे उनसे पूछ लेना, जीरो बिजली का बिल आता है। 200 यूनिट तक फ्री, 400 यूनिट तक आधे दाम पे। अरुणाचल प्रदेश जहां पे बिजली जरूरत से ज्यादा पैदा होती है, जिस प्रदेश से दूसरे राज्य को बिजली दी जाती है, जिस प्रदेश से दूसरे देश को बिजली दी जा सकती है, उस प्रदेश में 9 रुपए 50 पैसे यूनिट बिजली मिल रही है। और दिल्ली के अंदर जीरो में बिजली का बिल आता है, फ्री बिजली मिल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन की वजह से है, करप्शन की वजह से। आम आदमी पार्टी की अरुणाचल में सरकार बनी तो 5,000 रुपए हर महीने आपका बिजली का बिल बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ, बचेगा कि नहीं बचेगा? आ जाते हैं एजुकेशन पे। दिल्ली में एजुकेशन फ्री किया केजरीवाल जी ने। जब मुख्यमंत्री बने, मनीष सिसोदिया जी के साथ जाते थे सरकारी स्कूलों को देखने के लिए, मकड़ी के जाले लगे रहते थे, छोटे छोटे बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे। ये हमारा जितना बच्चा, ये तारा अभी जो आया था, ये हम सबके आंखों का तारा, ये बच्चा, ऐसे बच्चे वहां टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनाए, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण किया और कहा जहां अमीर का बच्चा पढ़ेगा वहां गरीब का बच्चा पढ़ेगा। और आज सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए पैरवी होती है, होड़ लगी रहती है। अगर घर में आपके 5 बच्चे हैं मान लीजिए, और उनको आप सबसे कम फीस में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तब भी तो 1,000 रुपए की फीस लगती है। कितने की फीस लगती है? 500 की लगती है। प्राइवेट स्कूल में कितने की फीस लगती है महीने की? बताओ। नहीं, फीस पर मंथ बच्चे की फीस कितनी है? अगर केजी में पढ़ता है तो कितनी फीस लगती है उसकी पर मंथ? बताओ आप। 1500 से 2,000। 5 बच्चे हैं, अगर उनको फ्री एजुकेशन अरुणाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार देगी तो 10,000 रुपए तो आपका एजुकेशन का बचेगा, हर महीने एजुकेशन का बचेगा। बचेगा कि नहीं? बताओ। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां पे दवाएं फ्री मिलती हैं, इलाज फ्री होता है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, 200 तरह की जांच फ्री होती है।
फरिश्ते स्कीम दिल्ली के अंदर लागू की और केजरीवाल जी ने कहा रास्ते में कोई एक्सीडेंटल केस मिल जाए तो उसको छोड़ के भागना नहीं, गाड़ी पे बिठाना, हॉस्पिटल में पहुंचाने का भी 2000 रुपए आपको देंगे और इलाज में अगर 50 लाख रुपए भी खर्च होता है तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार देती है। ये हमारी हेल्थ स्कीम है। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने इस तकलीफ को नहीं समझा कि एक महिला जो रोजगार करती है किसी के घर में, जाके बर्तन मांजती है या झाड़ू लगाती है या छोटे मोटे काम करती है, उस महिला को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोज 50 रुपए 100 रुपए खर्च करना पड़ता है। देश के किसी मुख्यमंत्री ने इस तकलीफ का एहसास नहीं किया कि एक रेहड़ी वाले, एक गरीब आदमी, एक झुग्गी में रहने वाले आदमी की अगर 3 बेटियां हैं, उसको कॉलेज जाना है तो उसको रोज 100-150 रुपए का इंतजाम करना होता है। इस दर्द को, इस तकलीफ को, बेटियों की उन तकलीफ को समझने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। उन्होंने कहा माताओं, बहनों और बेटियों के लिए दिल्ली के अंदर बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी, फ्री। 2-3 हजार रुपए इसका बसता है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। भाजपा वाले परेशान हो गए, कहते ये तो केजरीवाल सब कुछ फ्री 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 सब दे रहा। कहने लगे इनका बजट तो बर्बाद हो जाएगा, ये बजट तो खत्म हो जाएगा, केजरीवाल तो सरकार चला नहीं पाएंगे। लेकिन केजरीवाल ने वो करिश्मा करके दिखाया। दिल्ली के अंदर पिछले 8 साल से सब कुछ फ्री देने के बाद मुनाफे का बजट दिल्ली की सरकार दे रही है, केजरीवाल जी की सरकार दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर अपने खजाने पे जिसका पैसा आपके टैक्स से भरा जाता है, अगर उस खजाने के ऊपर केजरीवाल को बिठाओगे तो वो पैसा आपके लिए काम आएगा। उस खजाने के ऊपर अगर खांडू को बिठाओगे तो वो पैसा लूट और भ्रष्टाचार के लिए काम आएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? यहां पूरी की पूरी सरकार बदल जाती है। रात में कांग्रेस की सरकार रहती है, सुबह बीजेपी की हो जाती है। दिन में बीजेपी की रहती है, सुबह उठने पे फिर कांग्रेस की हो जाती है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर बंद करना पड़ेगा और हम सबको इकट्ठा होकर आम आदमी की सरकार बनानी पड़ेगी, अपनी सरकार। हम तो कहते हैं आम आदमी की सरकार, आपकी सरकार। और मोदी जी किसकी सरकार चला रहे देश के अंदर? किसकी सरकार चला रहे बताइए? अडानी। जोर से बोलिए, धीरे आवाज आ रही है, नौजवान में। किसकी गवर्नमेंट चला रहे नरेंद्र मोदी जी? इंडिया की गवर्नमेंट चला रहे कि अडानी की? अडानी की। आकाश में चले जाओ तो हवाई जहाज किसका है? पीछे से आवाज नहीं आ रही, हमारी बेटियां बैठी हुई है, जोर से आवाज बताइए। किसका है हवाई जहाज? किसका है? अडानी। जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट किसका? समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट किसका? पाताल में चले जाओ तो कोयला किसका? गैस किसका? बिजली किसकी? पानी किसका? सड़क किसकी? रेल किसका? तेल किसका? खेल किसका? तो इसीलिए मैं मोदी जी से कहता हूं, मोदी जी आप इंडिया के नहीं अडानी के प्रधानमंत्री हो, अडानी के। किसी ने मुझसे कहा कि इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस और एनडीए की लड़ाई होगी। मैंने कहा हां, इंडिया अलायंस तो रहेगा, लेकिन ये जो एनडीए है ना, ये है न्यू डीलर ऑफ अडानी। एनडीए क्या है? एनडीए क्या है? न्यू डीलर ऑफ अडानी। इनको कोई काम नहीं करना। पूरा देश
किसके नाम पे नीलाम कर रहे हैं? अपने दोस्त के नाम पे। अरविंद केजरीवाल देश के लिए काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी दोस्त के लिए काम कर रहे हैं, ये फर्क है। मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत का तेल बेचेंगे। भारत माता की जय, हम भारत का खेल बेचेंगे। भारत माता की जय, हम भारत की सेल बेचेंगे। और केजरीवाल जी कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, एजुकेशन फ्री देंगे, तरक्की पर लेकर जाएंगे। ये बुनियादी भारत माता की जय लगाकर भारत को बेचने वाले लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। भारत माता की जय लगाकर जो लोग आपको इस देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। उनके साथ, आम आदमी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। इसलिए आपको मेहनत करना होगा। ये पैसे के लेन देन पर जो वोट पड़ता है, इसको आपको कहना पड़ेगा। अरुणाचल के लोगों, आपको घर घर जाके बताना पड़ेगा, केजरीवाल का मॉडल यहां चाहते हो, फ्री एजुकेशन, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये मॉडल यहां पर चाहते हो, तो चुनाव में कोई भी आपको पैसा देने के लिए आए, उसको अपने घर से भगा देना, कह देना वोट ईमानदारी के नाम पे। ऑनेस्टी से वोट और ऑनेस्टी से काम। वोट ऑनेस्टी का, काम ऑनेस्टी का। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि अपने उस नौजवान को होगी जिसकी स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी हम लगाना चाहते हैं ग्यामर के लिए। सच्ची श्रद्धांजलि हमारे दिल से यही ट्रिब्यूट होगा कि हम अरुणाचल को करप्शन से निकालें, करप्शन से बाहर करें। आज साथियों और दोस्तों, आम आदमी पार्टी का सफर इतना आसान नहीं था। दिल्ली में जब केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई तो लोग हंसते थे हमारे ऊपर, मजाक उड़ाते थे, कहते थे आम आदमी पार्टी वालों का पता नहीं चलेगा, इनका कहीं अता पता नहीं चलेगा। पहले चुनाव में 28 सीटें आई, दूसरे चुनाव में 67 सीट्स आई और तीसरे चुनाव में 62 सीट्स आई। दूसरे चुनाव में केजरीवाल जी को जब 67 सीट्स मिली तो बीजेपी वालों को 3 सीट आई। लोगों ने कहा बीजेपी को दिल्ली की जनता ने स्कूटर पार्टी बना दिया। बोले स्कूटर पार्टी क्या है? बोले एक स्कूटर पे 3 विधायक बैठो और विधानसभा जाओ। लेकिन 5 साल काम करने के बाद देश के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जनता से कहा भाइयों और बहनों, अगर आपके बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है, अगर आपके लिए इलाज के लिए काम किया है, अगर आपको फ्री बिजली, फ्री पानी देने के लिए काम किया है, तो मुझे वोट देना। जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, दंगे के नाम पर नहीं, फसाद के नाम पर नहीं, हिंसा के नाम पर नहीं, दिल्ली की तरक्की के नाम पर हमको वोट देना। और 62 सीट्स दिल्ली की जनता ने 2020 में दिया। आप सबको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि देश की अर्थ, और आप सब नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहां बहुत सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अपने देश के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में 10 मिनट रोज सोचिए जरूर। 10 मिनट रोज पढ़िए कि देश के साथ हो क्या रहा है। जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन में नाराजगी होगी, जब आप पढ़ेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, जब आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। 13 लाख करोड़ रुपए साथियों, 13 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने माफ कर दिया। 6 लाख करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ पिछले 9 साल के अंदर। एक भी वादा जो आपसे किया उन्होंने पूरा नहीं किया। बोले काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा, सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 पैसे नहीं आए किसी के खाते में। नौजवानों को कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कोई नौकरी नहीं दी। कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं किया।
कहा किसानों के फसल का दाम दोगुना कर देंगे, नहीं किया। क्या किया मोदी जी ने? क्या किया? चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाने का काम किया। उसको झूला झुलाते हैं, वो हमारी जमीन में घुसपैठ करता है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि यहां पर रहने वाला एक एक इंसान सच्चा भारतीय है और भारत के साथ खड़ा है, भारत की सीमाओं के साथ खड़ा है। इस क्षेत्र में कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के नागरिक, यहां के संगठन के लोग आवाज उठाते हैं कि हमें चाइना की घुसपैठ नहीं चाहिए, हम भारत माता की जय लगाने वाले सच्चे भारतीय हैं, भारत के साथ खड़े हैं। तो इसलिए जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, मैंने आपको बताया, इससे अगर आपको निकलना है, इससे आपको अगर बचना है, तो उसका एक ही फॉर्मूला है, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए और इस नई राजनीति, इस बदलाव की राजनीति का हिस्सा बनिए। दिल्ली में 3 बार से सरकार बनी, पंजाब में हमारी सरकार आ गई, पंजाब में भी जीरो बिजली का बिल आ रहा है, 90% लोगों का जीरो बिजली का बिल। तो हमारा तो नारा है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। केजरीवाल जी यही बात कहते हैं। हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करना चाहते, हम इस देश को बांटने की राजनीति नहीं करना चाहते। ये लोग मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे झगड़े कराने का काम करते हैं। और मैं तो इस पार्टी का नाम ही बदल चुका हूं। पहले हिंदू को मुसलमान से झगड़ा कराओ, राजेश जी, हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा कराओ, पहलवान का पुलिस के जवान से झगड़ा कराओ। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी रख दिया। झगड़ा कराने वालों की पार्टी है। गलती से आपके राज्य में आ गई है, अरुणाचल प्रदेश में, इस बार 24 में इन लोगों को विदा कर देना। यहां कर दोगे कि नहीं? बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? इनकी नफरत की राजनीति को खत्म करोगे कि नहीं करोगे? इनके दंगे फसाद की राजनीति को खत्म करोगे कि नहीं करोगे? इनके जो देश और समाज को बांटने की राजनीति है, उसको खत्म करोगे कि नहीं करोगे? करना है, आपको करना है। और कौन सी पार्टी को लाना है? स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की सुविधाएं देने वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को लाना है। और क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? मोदी जी हमारे यहां गए उत्तर प्रदेश में, एक सभा कर रहे थे। सुनिएगा, आपको अफसोस होगा कि देश का प्रधानमंत्री कैसा सोचता है। उस सभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाइयों और बहनों, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए आप। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, भाइयों और बहनों, गांव गांव में स्कूल होना चाहिए कि नहीं, मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए कि नहीं, सड़कें होनी चाहिए कि नहीं, बिजली होना चाहिए कि नहीं, पीने का साफ पानी होना चाहिए कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, शमशान बनाने वाली पार्टी आपका भला कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? तो ये शमशान बनाने वाली पार्टी को इस बार अरुणाचल प्रदेश से निकाल के बाहर करना है और आम आदमी का राज यहां पे स्थापित करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने इतने अच्छे ढंग से मेरी बातों को सुना, और मेरी बातों में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो इस बात को अरुणाचल के गली, मोहल्ले और गांवों तक पहुंचाइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।